एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। सूरदास जी के भ्रमर गीत पर हमारा व्याख्यान चल रहा था। सूरदास जी के भ्रमर गीत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्भव कहाँ से है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये हमने आपको विस्तार से बताया। विद्यार्थियों, इसमें प्रमुख रूप से जो प्रश्न बनते हैं, जो आपके परीक्षा के हिसाब से, वो पहला प्रश्न बनता है कि नामकरण का औचित्य, कि भ्रमर गीत नाम कैसे पड़ा, उसको हमने आपको विस्तार से बताया। दूसरा, इसमें गोपियों की वाग विदग्धता, ये हम आपको बता चुके हैं। उन वीडियो को आप अच्छे से सुने, उन्हें लिख लें। तीसरा, इसका उद्देश्य क्या है भ्रमर गीत लिखने के पीछे सूरदास जी का, जो सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन था। श्री कृष्ण ने जो उद्धव को भेजा ब्रज में, उसका उद्देश्य ये था कि ये ज्ञान का घमंड भूल करके प्रेम की भाषा बोले, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा था, और उसमें सफल भी हुए हैं, पूर्ण रूपेण सफल हुए हैं। निर्गुण के सारे तर्कों का खंडन किया है और सगुण का मंडन, सगुण साकार रूप का वर्णन किया है। प्रेम और भक्ति की स्थापना की है सूरदास जी ने भ्रमर गीत के माध्यम से। इसके कथ्य के अलावा, जो इसका उद्देश्य है, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसका कला पक्ष। तो आज हम आपको इसके भ्रमर गीत के कला पक्ष के बारे में बताएंगे। पहले तो आपको हम ये बता दें कि कला पक्ष है क्या। तो इसके बारे में कि कवि काव्य में किसी भाव को उठाने या उठे हुए भाव को जगाने, समझ रहे हैं आप? काव्य में जो कवि है, वो काव्य में किसी भाव को उठाने, किसी विशेष भाव को जागृत करने, उठाने, उसे दिखाने विशेष रूप से, या जो जगा हुआ भाव है उसे जगाने के लिए जिन वस्तुओं का चित्रण करता है, इसी को कला पक्ष या विभाव पक्ष कहते हैं। समझे? यानी कवि काव्य में किसी भाव को उठाने या उठे हुए भाव को जगाने में जिन वस्तुओं का चित्रण करता है, इसी को कला पक्ष या विभाव पक्ष कहते हैं। इसे ही शिल्प पक्ष भी कहते हैं, शिल्प पक्ष भी कहते हैं, अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं, अभिव्यंजना शिल्प आदि नामों से इसे जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार विभाव पक्ष में भी वस्तुएं दो रूपों में लाई जाती है, एक तो वस्तु रूप में और एक अलंकार रूप में, अर्थात प्रस्तुत और अप्रस्तुत रूप में, प्रस्तुत और अप्रस्तुत रूप में। मान लीजिए कोई कवि कृष्ण का वर्णन कर रहा है, तो पहले वे कृष्ण के श्याम या नीलवर्ण शरीर को, उस पर पीतांबरी की त्रिभंगी मुद्रा को, स्मितानन को, हाथ में ली हुई मुरली को, सिर के कुंचित केस और मोर मुकुट आदि को सामने रखता है। यह विन्यास वस्तु रूप में हुआ। इनके साथ ही ये विन्यास क्या हुआ? वस्तु रूप में, यानी प्रस्तुत रूप में। और इसके साथ ही यदि कृष्ण की शोभा वर्णन में घन आ जाए, बादल आ गए, दामिनी आ गई, कमल आ गए आदि उपमानों के रूप में जो लाया जाता है, तो यह विन्यास अलंकार के रूप में होगा। इसी को अलंकार और अलंकार्य भी कहते हैं। ये कला पक्ष के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कला पक्ष क्या है, जिसे प्रस्तुत पक्ष भी कहते हैं, प्रस्तुत पक्ष भी कहते हैं। इस प्रकार अलंकार एक कला पक्ष का समर्थ साधन है, जो भाव पक्ष या वस्तु पक्ष, वस्तु की शोभा को और शोभित करता है। सूर में वस्तु रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या कम है और अलंकार रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या अधिक है। कला पक्ष काव्य का बहिरंग पक्ष होता है। बहिरंग काव्य को उत्कृष्ट बनाते हैं, तो अतरंग या भाव पक्ष कला पक्ष या बहिरंग पक्ष को सार्थकता प्रदान करता है।
काव्य के संबंध में एक प्राचीन रूपक है जिसमें कविता की तुलना लावण्यमय युवती से की गई है। शब्दार्थ जिसका शरीर है, अलंकार आभूषण है, रीति अवयवों का गठन, गुण स्वभाव और रस आत्मा है। इस रूपक में शरीरस्थ आत्मा की तरह रस को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। सूर काव्य में के रस पक्ष या अंतरंग पक्ष का विवेचन भाव पक्ष के अंतर्गत आता है और कला पक्ष के अंतर्गत अलंकार, गुण, रीति, भाषा और छंद विधान आता है। अब हम आपको सूर के काव्य में अलंकार योजना के बारे में बताते हैं, जो कि सबसे समर्थ है, अलंकार ही अधिकार है। सूर काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। ठूसे नहीं गए, जबरदस्ती लाए नहीं गए केशवदास की तरह। भ्रमर गीत में भी इन दोनों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत के अधिकतर पदों में अलंकार है। यहां पर सिर्फ हम एक एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। अलंकार प्रयोग में कवि सूर जो है वो उसी प्रकार सम्राट हैं जिस प्रकार वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में भी हैं। वात्सल्य तो उनका सर्वश्रेष्ठ ही है, श्रृंगार में भी उनका वियोग श्रृंगार और अलंकार में भी वो सम्राट है। अनुप्रास अलंकार देखिए उनका कि देख प्रगट सरिता सर सागर, देख प्रगट सरिता सागर सर शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। देखिए सूर स्वात जल बसे जिये चातक चित लागत सब झूरी। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने एक जगह लिखा है कि परवर्ती कवि जिस प्रकार अनुप्रास के आकर्षण पास में बुरी तरह जकड़ गए और अपनी रचना को शब्दाडंबर से आच्छादित कर भावों की निर्जीव मूर्ति खड़ी करते रहे, उस प्रकार सूर जैसा भावना जगत का कुशल चित्रकार कैसे कर सकता था। उसकी रचना सर्वत्र स्वाभाविक, सजीव और रसमयी है। अलंकारों ने उसके वेश विन्यास एवं भाव लालित्य को वर्धमान किया है। दूसरा उनका महत्वपूर्ण अलंकार आता है उनके काव्य में वक्रोक्ति अलंकार। भ्रमर गीत वक्रोक्ति का अक्षय भंडार है। गोपियां कृष्ण को उपालंब जब देती हैं तो वक्रोक्ति द्वारा उद्धव के निर्गुण ब्रह्म व ज्ञान मार्ग का खंडन करती हैं, वक्रोक्ति के द्वारा। तो वक्रोक्ति द्वारा और कुब्जा के प्रति ईर्ष्या का आक्रोश व्यक्त करती हैं तो वक्रोक्ति के द्वारा, उपालंब देती हैं तो वक्रोक्ति के द्वारा, निर्गुण का खंडन करती हैं, सगुण का मंडन करती हैं तो वक्रोक्ति द्वारा, ज्ञान मार्ग का खंडन करती हैं तो वक्रोक्ति द्वारा, कुब्जा के प्रति ईर्ष्या भाव है तो वक्रोक्ति। अब कृष्ण की निष्ठुरता से आहत गोपियां उद्धव से कहती हैं कि बिलग जन मानो ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जो आवे ते कारे। तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे कुटिल भंवारे, कमल नयन की कौन चलावे, सब हिंसे मनियारे। ये आप जो उदाहरण हैं इन अलंकारों के, उन्हें याद कर लेना, लिख लेना। मानो नील माटते काटे, जमुना आई पखारे, और ताते श्याम भई कालिंदी सूर सब, श्याम गुण न्यारे, बिलग जन मानो ऊधो प्यारे। दूसरा इनका जो अलंकार है अगला यमक अलंकार। लोचन जल कागद मस मिलके, है गई श्याम श्याम की पाती। यह श्याम शब्द की भिन्नार्थक आवृत्ति है। एक अर्थ है कली, दूसरा अर्थ है कृष्ण। है गई श्याम श्याम की पाती। एक का अर्थ क्या है, यहां श्याम शब्द एक अर्थ है काली श्याम और दूसरा कृष्ण है, अर्थात श्याम श्याम की पाती। तो यानी कि जब शब्दों की आकृति हो, आवृत्ति और अर्थ की भिन्नता हो, भिन्न अर्थ। दूसरा श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। ऊधो यह मन होए, ऊधो यह मन और न होए, पहले ही चढ़ो श्याम संग छूटत न देखत धोए। श्याम के दो अर्थ हैं, तो काला एक कोई कृष्ण। यह श्याम एक बार आया है। उपमा अलंकारों के तो भंडार है, इसको तो एक अलग से ही आपको वीडियो बनाना पड़े। उपमा के सारे भेद सूर के काव्य में मिलते हैं। यहाँ सिर्फ हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं।
हरि दर्शन की साध मुई, उड़िए उड़ी फिरत नैनन संग, पर फूटे ज्यों आकरुई। इसमें हरि दर्शन की साध, उपमेय आकरुई और उपमान उड़ी फिरत साधारण धर्म और ज्यों वाचक, अर्थात यह पूर्णोपमा अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार, काम पावक तूल मय तन, विरह श्वास समीर, भसम नाहिन वह हीन पावत लोचनन के मीर। उत्प्रेक्षा, तुम सो प्रेम कथा को कहबो, मानहु काटिबो घास। मनहु, मनहु जाता है वह उत्प्रेक्षा होता है। तुमसे प्रेम कथा कहना मानो घास काटना है। व्यतिरेक भी है, प्रतीप भी है, परिकर भी है, अर्थांतर न्यास। परिकर में देखिए, यह क्रूर क्रूर कत रच के तुम ही लेन है आयो, अर्थात सुनो जोग का की लीजिए यहाँ जान है जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को, अर्थात अर्थांतर न्यास। उदाहरण अलंकार देखिए, जाको मन चाहिते राच्यो, तासो बने निभाहे, सूर कहा लेकर पपैया एते सरे। या उदाहरण देकर के बताया। अस्तु कवि सूर ने सभी प्रकार के अलंकारों का भावपूर्ण प्रयोग अपने काव्य में किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र उनके पीछे पीछे आता है, दौड़ा दौड़ा आता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। देखिए महत्वपूर्ण है ये, आप इसे नोट कर लें और आपकी पुस्तक में भी देख सकते हैं इसको। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो आपके जो शिल्प योजना है, आपका जो कला पक्ष है, उसके लिए महत्वपूर्ण उदाहरण सिद्ध होगा। ये लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए इसे याद कर लें, लिख लें। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है, बहुत कम मिलता है, लेकिन यहां है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुमान नहीं कर सकता कि कवि जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग कर रहा है। पद पद पर अलंकारों का प्रयोग है, परंतु कोई ये महसूस नहीं कर सकता कि कवि ने जानबूझ करके अलंकार ठूंसे। पन्ने पन्ने पर पढ़ते जाइए केवल उपमाओं रूपकों की छटा, अन्योक्ति का ठाट, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार, यहां तक कि एक ही चीज 2-2, 4-4, 10-10 बार तक दोहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियां सूरदास जी के शिल्प पक्ष का कोना कोना झांकाई हैं। जिस प्रकार उनके बारे में कहते हैं ना आचार्य शुक्ल की राम की सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं, उसी प्रकार के इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये उदाहरण उनके शिल्प पक्ष के लिए बहुत मजबूती प्रदान करता है। उनके काव्य में अलंकारों के अलावा गुण, रीति और वृत्ति। शास्त्र में 3 गुण मुख्य हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। प्रसाद और ओज तो कुछ भाव स्थितियों से संबंध रखते हैं और रस दशाओं से विशेष संबंध रखते हैं, किंतु प्रसाद एक व्यापक गुण है, यह प्रत्येक स्थिति में रह सकता है। इस प्रकार प्रसंग और भाव दशा के अनुसार वृत्तियों का प्रयोग होता है। रस के संदर्भ में शब्द अर्थ की उपयुक्त योजना ही वृत्ति की संधारण के अंतर्गत आती है। साथ ही गुणों के साथ भी वृत्तियों का सामंजस्य होता है। इनके युग इस प्रकार बनते हैं, माधुर्य गुण, मधुरा। इनको हम आपको अगले वीडियो में शायद अलग से बताना पड़ेगा, उपमा का भेद और गुणों के भेद के बारे में, इसलिए हम इसको थोड़ा संक्षेप में इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। सूर साहित्य की भावभूमि वात्सल्य, सांख्य और श्रृंगार से समन्वित है। सख्य भाव आता है इसमें, वात्सल्य आता है और श्रृंगार आता है सूर साहित्य में। अन्य भाव केवल आनुषांगिक रूप से ही आते हैं। सरस और मार्मिक प्रसंगों में मधुरावृत्ति की योजना सूर अनायास ही कर देते हैं।
ललित पद योजना वैदर्भी को अनुप्राणित करती है। शब्दों का आकार छोटा, संयुक्त और प्राय समास रहित होता है। सूर के पदों में इन विशेषताओं से युक्त अनेक पद मिल जाते हैं। विशेष रूप से इस प्रकार की योजना श्रृंगार और रूप में चित्रण मिलती है। ओज गुण, पुरुषावृत्ति, गौड़ी रीति की योजना उद्धव प्रसंगों के आधार पर होती है। प्रसाद गुण सूर साहित्य का केंद्रीय गुण है। इसके साथ कोमलावृत्ति और पांचाली रीति स्वतः आ जाती है। भाषा महत्वपूर्ण है ये शिल्प पक्ष के लिए। सूर की भाषा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत इस प्रकार है। ध्यान देने की सबसे पहली बात यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है। देखिए, आप नोट कर लीजिए, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। चलती ब्रज भाषा की पहली कृति, पहली साहित्य रचना इतनी प्रचुर, प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण कि अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां उनकी झूठन जान पड़ती हैं। यह बात हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को उलझन में डालने वाली है। सूर सागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ती है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप में। यदि भाषा को लेकर देखते हैं तो वह ब्रज की चलती बोली होने पर भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और प्रांतों में कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ साथ पुरानी काव्य भाषा अपभ्रंश के शब्दों के लिए हुई है। सूर की भाषा बिल्कुल बोलचाल की ब्रज भाषा नहीं है। जाको, तासों, वाको, चलती ब्रज भाषा के इन रूपों के समान ही जेही तेही आदि पुराने रूपों का प्रयोग बराबर मिलता है, जो अवधि की बोलचाल में तो अब तक हैं, पर ब्रज की बोलचाल में सूर के समय में भी नहीं थे। पुराने निश्चयार्थक पे का व्यवहार भी पाया जाता है, जैसे जाही लगे सोई पे जाने, प्रेम बान उनियारे, गौड़, आपन, हमार आदि पूर्वी प्रयोग भी बराबर पाए जाते हैं। कुछ पंजाबी शब्द भी मौजूद हैं, जैसे महंगी के अर्थ में प्यारी शब्द। ये सब बातें एक व्यापक काव्य रूप भाषा के अस्तित्व की सूचना देती हैं। सूर की भाषा में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों अर्थ शक्तियों का वैविध्यपूर्ण चित्रण दृष्टिगोचर होता है। तीनों शब्द शक्तियों का। शिल्प पक्ष में शब्द शक्तियां भी आती हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों का अतुल भंडार है। तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों से युक्त है। सूर की भाषा ब्रज भाषा की शोभा है। सूरदास अपने भाव या विषय को शब्दों में मूर्त कर देने की कला में निपुण है। कहीं कहीं भाषा धीर गंभीर है, उसमें अपेक्षाकृत संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, और भाषा की समाज शक्ति भी विशिष्ट बन पड़ी है। जैसे है जो मन हर बदन चंद के सादर कुमुद चकोर, परम त्रसारत सजल श्याम घन के जो चातक मोर, मधुप मराल चरण पंकज के गति विलास जलमीन, चक्रवाक मन दुत दिन करके मृग मुरली आधीन। गोपी उद्धव संवाद में भाषा की सरलता, व्यंग्योक्तियों और हास्य परिहास के लिए बड़ी सहायक रही है। गोपियां सीधी सादी भाषा में करारी चोट करती हैं। ऐसे स्थलों पर भाषा में अपेक्षित भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। उधो भली करी तुम आए, ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। देखे उधो सांच कहो हम आगे, घर में कहा बचे कहू ताके प्रकट आग के लागे। अंत में अब हम भ्रमर गीत में गीति तत्व पर विचार करेंगे। सूर का यह काव्य प्रगीत मुक्तक है। इसमें गीति की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। आप भी सत्संगों में, भजन, हरि कीर्तनों में जाकर देख सकते हो। सूरदास के पदों को बहुत ही माधुर्य तरीके से, बड़े संगीतमय तरीके से, बड़े आनंद के तरीके से गाया जाता है, सुना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, सूर की कविता में संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्ग में किसी पवित्र भाग में मंदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्शानुभव कर रहे हैं। सूरदास तो स्वभावतः ही उत्कृष्ट जैनाचार्य थे। इस कारण उन्होंने जितने पद लिखे उनमें संगीत की ध्वनि इतनी सुमधुर रीति से समाई है कि वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए हैं। उनके यहाँ भावना की तन्मयता, ब्रज भाषा का माधुर्य
इस कारण उन्होंने जितने पद लिखे हैं उनमें संगीत की ध्वनि इतनी सुमधुर रीति समाई है कि वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से लगते हैं। उनके यहाँ भावना और तन्मयता और ब्रज भाषा का माधुर्य है। सूर के भ्रमर गीत में कवि की कल्पना, वचन चातुरी, अलंकरण, भाषा सौंदर्य आदि का सर्वथा सफल प्रयोग हुआ है। यह कलात्मकता परिष्कार की दृष्टि से भी अनूठा है। सूर ने मार्मिक, वार्णिक और मिश्र छंदों का ही सूर ने मात्रिक, वर्णिक और मिश्र छंदों का ही अधिक प्रयोग किया है। इसमें भी मात्रिक छंदों की संख्या अधिक है। सूर का छंद ज्ञान अपरिमित था और इनका छंद प्रयोग भी विलक्षण अधिकार रखता है। देखिए, ये हमारी एक परेशानी भी है इस समय कि अंत में आप फ़ोन आ रहे थे और हम उसे काट रहे थे, जो आपको इस वीडियो में भी दिखाई देंगे। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि तकनीकी ज्ञान का हमसे कोई साल पहले हमने कभी इस प्रकार से नहीं बनाया, ना कोई स्टूडियो की सुविधा है, ना किसी ने हमें बताया कि किस प्रकार इसको हटाया जा सकता है। कॉलेज में खूब चर्चाएं की डायरेक्ट, तो ये व्यवधान हुआ और मेरे सिर में दर्द सा हो गया लास्ट में। ये सब मेरे ही नोट्स थे जिसके आधार पर मैं आपको ये वीडियो बना के शिल्प पक्ष के बारे में बता रहा था, और अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा बताऊंगा। अब मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ।